मेरे प्रिय मित्रों और लाजवाब साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बांग्लादेश को एक समय दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हीरा माना जाता था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। हाल ही में आई खबरों के अनुसार बांग्लादेश में पॉलिटिकल संकट के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां 700 से थिजन टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा है। ये फैक्ट्रियां छोटे और मंझोले स्तर के गारमेंट्स का उत्पादन करती थीं, लेकिन अब इन पर ताले लग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस संकट से सबसे अधिक लाभ अगर किसी देश को हुआ है, बांग्लादेश में जैसे जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसका लाभ दिखने लगा है। खबरों के अनुसार यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 3 करोड़ रुपए के निवेश की बातचीत चल रही है। इस निवेश से राज्य में टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद। वहीं बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस, जो भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विपक्षी पार्टी ने नए चुनावों की मांग तेज कर दी है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से संकट में है और भारत किस प्रकार इस अवसर का फायदा उठाकर अपने टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की मुश्किलें अब और भी गहरी हो रही हैं, क्योंकि जिस टेक्सटाइल सेक्टर पर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, वही अब बर्बादी के कगार पर है। दरअसल बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को बचाना अब काफी कठिन हो गया है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश में करीब 30 छोटे बड़े गारमेंट फैक्ट्रियां थीं, जिनमें से 8 से 9 पहले ही बंद हो चुकी थीं। इससे देश के निर्यात में पहले ही गिरावट आने लगी थी। हालांकि अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार इन 3000 फैक्ट्रियों में से 700 से 1000 के करीब छोटे और मंझोले आकार की यूनिट्स पर ताले लग चुके हैं और ये पूरी तरह से बंद हो गई है। केवल वही फैक्ट्रियां बची हैं जिनके पास पहले से अच्छा खासा निवेश था, जबकि कम पूंजी वाली इकाइयां पूरी तरह से बंद हो गई है। ये स्थिति बांग्लादेश की जनता और नई सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अगर हम 2009 की बात करें तो उस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उभर रही थी। उस वक्त बांग्लादेश का गारमेंट्स एक्सपोर्ट लगभग $9 बिलियन के स्तर पर था, लेकिन 2023-2024 के वित्तीय वर्ष तक आते आते बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतना ध्यान दिया कि उसका निर्यात $36 बिलियन तक पहुंच गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना महत्व दिया था। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बीते 45 दिनों में बांग्लादेश में 700 से 1000 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं। जो गारमेंट्स इंडस्ट्री कभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, वह अब उसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रही है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ भारत को इसका बड़ा फायदा हो रहा है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शटडाउन के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अब भारत का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें कई बड़े ब्रांड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड पर स्थित टेक्सटाइल पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश की समस्या से भारत को सीधा लाभ मिल रहा है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पतन का सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। इसके अलावा 2 और मुख्य वजहें हैं। पहली, देश में आई भीषण बाढ़, जिसने लगभग 60 लाख लोगों को प्रभावित किया। दूसरी, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का रुक जाना। बांग्लादेश की अधिकांश फैक्ट्रियां डीजल इंजन से चलती हैं, क्योंकि वहां बिजली की कमी है, लेकिन डीजल की कमी के चलते फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। इस सब के चलते बांग्लादेश के पास अब पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई रोड पर 66 से 65 नई टेक्सटाइल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे भारत का निर्यात $60 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये भारत को वैश्विक बाजार में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। तो आप बांग्लादेश की इस स्थिति पर क्या सोचते हैं और भारत के इस उभरते अवसर के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब बटन दबाएं।